पीएफआईए के अंदर केस था, ओपन एंड शट केस था। इन्होंने साजिश करके हमारे ऊपर मुसल्लत हुए और आते साथ क्या किया? महंगाई रोकी। बताएं, महंगाई रोकी, महंगाई आसमानों पे। माइशत को, क्या ये माइशत संभाल सके? क्या ये संभाल सके? हमें कहते थे जी ओ शहबाज शरीफ, लाहौर स्पीड यानी पंजाब स्पीड। जो पंजाब स्पीड थी, जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो उसी स्पीड से मुल्क की इन्होंने माइशत तबाह की और उसी स्पीड से महंगाई की। आज कम से कम सारी कौम के सामने एक चीज साबित हो गई कि शहबाज शरीफ की जितनी डेवलपमेंट थी वो इश्तिहारों में ही थी, वो कौम के पैसे से इश्तिहारों में थी। अब ये भी पता चल गया कि इनका सिर्फ एक मकसद था, आते साथ ही एनआरओ 2 लिया। और ये जरा सुने, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, जरा गौर से सुने। इन्होंने जब एनआरओ 2 यानी असेंबली से नैब की अमेंडमेंट्स का बिल पास किया तो 1100 अरब रुपए जो इस कौम के थे, जो चोरी का पैसा जो नैब केसेस कर रही थी, 1100 अरब रुपए का डाका डाला गया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस खत्म कर दिए एनआरओ 2 लेके। पहले इन्होंने चोरी की 90 की दिहाई में, जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ 1 दिया, सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए। अपनी उसने कुर्सी बचाने के लिए पहले उसने इनकी चोरी माफ की और अब आके जो एनआरओ 2 मिला है, जो ये सिर्फ पैसा जो पकड़ा हुआ था, जो नैब जिसके ऊपर तफ्तीश कर रही थी, वो है 1100 अरब रुपया जो अब माफ होगा। जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की, कौम के ऊपर आईएमएफ के कहने पे टैक्सेस लगा दिए, कौम के ऊपर टैक्सेस लगा दिए। आज तनख्वाहदार तबका, आज उसके ऊपर अगर 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा तनख्वाह है, टैक्स दुगना कर दिया। जबकि महंगाई भी तकरीबन दुगनी, इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 30% पे पहुंच गई। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो। ऊपर से टैक्स भी लगा दिए। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया कि जो चोरी का पैसा वापस आना था इस मुल्क को, 1100 अरब रुपया चोरों का माफ किया। 1100 अरब रुपया, 1100 अरब रुपया चोरों का माफ हो गया है। और इसलिए आए थे, और इसलिए ये कौम कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने ये साजिश की। कौम और इस मुल्क की तारीख उन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी, ना भूलेगी ना माफ करेगी, जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मुल्क की तौहीन की। तो मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, आप तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह एक तो हमने चोरों को शिकस्त देनी है, इंशाअल्लाह इनको शिकस्त देनी है, और दूसरा इन लोटों को शिकस्त देनी है। दूसरा, और ये लोटों को इसलिए, जमीर फरोशों को जिन्होंने इसके मुल्क के आइन के खिलाफ गद्दारी की, जिन्होंने मुल्क के कानून के खिलाफ की, जिन्होंने इसकी जमहूरियत के खिलाफ की, और उसने आपके खिलाफ की, जो यहां के वोटर्स जिन्होंने वोट डाली थी,
इन्होंने अपने ज़मीर बेच के आपके खिलाफ गद्दारी की, तो सबने, ये जरा सुने, आपने सबने निकलना है, डोर टू डोर जाना है। नौजवानों, डोर टू डोर जाना है, अपनी कौम को जगाना है, घरों में जाके आपको बताना है कि हमने इन चोरों को शिकस्त देनी है। हमने अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए इन चोरों को शिकस्त देनी है। तो आपने सबने, और ये कहते हैं कि जिस सोसाइटी के लोग वोट नहीं डालने निकलते, जरा मुझे बताएं आप निकलेंगे वोट डालने के लिए? इंशाअल्लाह आपने सबने निकलना है, लेकिन निकलना नहीं, आपने इसको जहाद समझनी है। मुल्क की हकीकी आजादी की आप जहाद लड़ेंगे। और मुझे खास तौर पे नौजवानों के ऊपर और उसके अलावा अपनी ख्वातीन के ऊपर सबसे बड़ा इत्मीनान है कि घरों में जाके आपने लोगों को जगाना है, बेदार करना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मुल्क की हकीकी आजादी की जंग है। और मैं सबसे बड़ी बात, मुल्क बचाऊ, आखिरी उम्मीद साडी खान हुण तां आवे बस आवे। और मुझे पता है कि ये चोर कभी भी, जो जिधर आज पाकिस्तानी कौम खड़ी है, जो भी सर्वे है, गैलप का सर्वे हो, आयरिस का सर्वे हो,